Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the fourth lecture in the series of computer security and ethics. We have already discussed in the previous three lectures about computer security. What is computer security? What is the importance of computer security? What are the major threats that possess danger to computer security? We have discussed in detail about hacker and cracker. What is the difference between them? We have discussed in detail about different types of malware, that is viruses, spyware, worms, adware, etc. We have also discussed about how to prevent malware, that is using antiviruses. And we have also discussed about authentication and authorization. Today, we are going to discuss the last topic of this chapter, that is computer ethics. So what is computer ethics? Computer ethics is basically an acceptable behavior. Your behavior, there are some rules and regulations that you have to obey while you are using computer technology, or while you are using internet, or while you are using any type of social media. So here are a few points. I have summarized all the points that are mentioned in your book, or my own points. So we will be going through all these points. Number one, computer ethics means an acceptable behavior for using computer technology. It is a code of behavior for moral and social issues while using computer technology, particularly internet. Computer users should be honest, respect the rights of others, and obey laws that apply to online behavior. क्या होता है कंप्यूटर एथिक्स? कंप्यूटर एथिक्स बेसिकली आपका बिहेवियर है, ठीक है, एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है आपका जब आप कंप्यूटर यूज करें, या जब आप इंटरनेट यूज करें, या जब आप सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट यूज करें, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर है वो एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज़ पोस्ट ना करें जो इनअप्रोप्रिएट हो, आप कोई ऐसा कमेंट ना पोस्ट करें, आप डीफेम ना करें किसी को, आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम ये सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी शुड नॉट यूज बैड लैंग्वेज वाइल चैटिंग एंड सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। जब हम किसी स्ट्रेंजर के साथ या किसी भी अपने फेसबुक फ्रेंड या सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर वगैरह के ऊपर, और किसी भी जो है फॉलोअर वगैरह से किसी से भी बात करें, सो वी शुड नॉट यूज बैड लैंग्वेज विद दैट पर्सन. we need to respect others views and should not criticize people. हर किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज, ठीक है। अगर उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी पोस्ट शेयर की हुई है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज है, सो यू शुड नॉट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, ठीक है। आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है। हर एक के अपने व्यूज हैं और आपने हर एक के व्यूज की रिस्पेक्ट करनी है, हर एक की नॉलेज की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। कौन गलत है कौन सही है वो टाइम आने पे पता चल जाएगा, लेकिन आपने उसको उसी वक्त क्रिटिसाइज करना नहीं शुरू कर देना. वी शुड नॉट प्रिटेंड एज समवन एल्स एंड फूल अदर्स, ठीक है। फेक अकाउंट्स वगैरह वाला जो काम हुआ है वो नहीं करना आपने, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट कंप्यूटर एथिक्स. वी शुड नॉट डाउनलोड कॉपीराइट मटेरियल सच एज मूवीज, वीडियोस, म्यूजिक, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था जब हम वायरसेस डिस्कस कर रहे थे कि वायरसेस का एक मेजर सोर्स होता है जो आपका पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कि जो किसी का कॉपीराइट मटेरियल है और हम उसकी इलीगल कॉपीज बना के जो है उसको सेल करते हैं या डाउनलोड करते हैं. वी शुड नॉट डू समथिंग विच इज इनअप्रोप्रिएट एंड इलीगल. ये हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी दोबारा डिस्कस करें. कोई भी ऐसी चीज जो इलीगल है, फॉर एग्जांपल मेकिंग फेक अकाउंट्स इज इलीगल ऑन फेसबुक. अगर फेसबुक को पता चलेगा कि आपने फेक अकाउंट बनाया, वो आपको फौरन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज अगेंस्ट कंप्यूटर एथिक्स. कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड टू हार्म अदर पीपल. Computer users should not break into others' computer system to steal, change, or destroy information. We should not read documents, emails, or messages of other people without their consent. We should not create malicious software. We should respect the privacy of others. हमें किसी को हार्म, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को किसी को हार्म करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए.
अगर आपको हैकिंग या क्रैकिंग आती है, आप उन टूल से वाकिफ़ हैं जो हैकिंग क्रैकिंग के अंदर यूज़ होते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप किसी के सिस्टम या किसी के अकाउंट के अंदर ब्रेक डाउन करके उसकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करें या उसको स्टील करें या उसको डिस्ट्रॉय करें। किसी के ईमेल या मैसेजेस अगर आपको अनऑथराइज्ड अगर आपने एक्सेस हासिल कर लिया, ठीक है, अगर किसी का मोबाइल फॉर एग्जांपल आपको अनलॉक मिल गया है, इट इज़ अगेंस्ट द मॉरल बिहेवियर कि आप उसके मैसेजेस उसकी परमिशन के बगैर उसके मैसेजेस पढ़ें या उसकी गैलरी वगैरह, मतलब उसका किसी भी किस्म के डाटे को एक्सेस करें उसकी परमिशन के बगैर। ये मॉरली इनकरेक्ट है और ये इट इज़ अगेंस्ट द कंप्यूटर एथिक्स। वी शुड नॉट क्रिएट मलिशियस सॉफ्टवेयर वायरसेस वगैरह इस तरह की कोई चीज़, ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए या किसी को तंग करने के लिए नहीं बनाना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, कि दूसरे जो इन्फॉर्मेशन अगर कोई आपके साथ शेयर करे, आप किसी की फॉर एग्जांपल फेसबुक फ्रेंड है, ठीक है, और उसने कोई पिक्चर्स वगैरह आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप जो है उसकी फिर वो पिक्चर्स पब्लिक करें या अपने अकाउंट में शेयर करें या उसको बाकी लोगों को दिखाएं, ठीक है। अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, then you have to keep the privacy of that person. Okay, after that, areas of computer ethics, there are certain terminologies that we are going to discuss in this topic. Number one is information accuracy. Information accuracy means कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ऊपर शेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वीडियो बना के आप डाल रहे हैं, आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, आप कोई पिक्चर शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर सेकेंड, वो अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन दोबारा ला के कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे वो कहते हैं ना, जो एक कोटेशन है, इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ठीक है, तो उससे दूसरों को कंफ्यूज करना या मिसकंसेप्शंस क्रिएट करना, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड इन कंप्यूटर इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अदर्स। आपका तो उससे कोई फायदा नुकसान, बज़ाहिर आपको हो सकता है कि कोई फायदा या नुकसान नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उस इंफॉर्मेशन से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के अंदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप इंटेंशनल इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट शेयर कर रहे हैं तो भी, या अगर आपने अनइंटेंशनली शेयर कर दी है तब भी किसी का नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी यूज़र की जो है वो ऐड करे थे और आपने गलती से कोई गलत इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, हो सकता है कि वो जो कंपनी या जो बैंक जिसका वो कार्ड है, ठीक है, वो उस यूज़र को ब्लॉक कर दे कि उसने गलत इंफॉर्मेशन शेयर की है। आफ्टर दैट, इंफॉर्मेशन ओनरशिप एंड इंटेलेक्चुअल राइट्स। व्हाट इज इंफॉर्मेशन इन ओनरशिप? के इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी, उसने जो भी चीज़ क्रिएट की है, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, कोई वीडियो क्रिएट की है, कोई सॉन्ग क्रिएट किया है, ठीक है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई भी चीज़ है, वो उस एक पर्टिकुलर बंदे की या किसी कॉरपोरेशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहें यूज़ करें, वो जिनके साथ चाहें शेयर करें, उसके अलावा किसी को उसका मिसयूज़ करना या उसको अपने नाम से आगे शेयर करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। So information ownership, it means persons who create ideas are the actual owners, ठीक है, वो actual owners हैं, सारी जो परमिशंस हैं वो ही ग्रांट कर सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रोटेक्ट क्रिएटिव वर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज बाय अदर पीपल एंड अलाउ क्रिएटर्स टू बेनिफिट फाइनेंशियली। इंटेलेक्चुअल राइट्स क्या है कि जो ओनर्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट उन्हीं को होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हुआ है और उस सॉफ्टवेयर को जब लोग डाउनलोड करते हैं और उसे जो भी अर्निंग होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो ओनर है उस सॉफ्टवेयर का उसी को होनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई और उसको किसी और मीडिया के ऊपर अपने नाम से शेयर करके उससे बेनिफिट ले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी उसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इट मीन्स द लीगल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, एनी टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, वेदर इट इज अ सॉन्ग, इट इज एन आर्टिकल, इट इज अ बुक, व्हाटसोएवर। लीगल राइट्स, ठीक है, कि ऐसे राइट्स हैं, लीगैलिटी आ जाती है बीच में कि अगर आप किसी की बनाई हुई चीज़ को मिस यूज़ करते हैं या उसको
अपने नाम से शेयर करते हैं तो वो जो राइट्स हैं वो फिर जो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको सेव करने के लिए यूज होते हैं। कंट्रीज हैव लॉज टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू फॉस्टर क्रिएटिविटी। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने साइबर क्राइम के ऐसे लॉज बनाए हुए हैं, कॉपीराइट मटेरियल्स के ऐसे लॉज बनाए हुए हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो रियल क्रिएटर्स हैं, ठीक है, अगर उन्हें पता हो कि नहीं हम कोई इन्फॉर्मेशन बनाते हैं और उससे हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, उससे कोई और जो है उसको मिसयूज करके उसका बेनिफिट ले लेता है, तो फिर वो डिसहार्ट होते हैं और वो फिर दोबारा जो है उस मोटिवेटेड नहीं रहते कि वो जो है मजीद कुछ बनाए, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें पता होगा कि कंट्रीज ने कोई ऐसे लॉज बनाए हुए हैं जिससे जो है उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सेव रहेगी, ठीक है, तो फिर वो मजीद मोटिवेट होंगे और वो क्रिएटिविटी जो है वो मजीद जो है अपने वर्क के अंदर लेकर आएंगे। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर पायरेसी, जो अभी हमने डिस्कस किया था एथिक्स के अंदर, इट मींस इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर यूज और सेल। इट अलाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू बेनिफिट फाइनेंशियली। यही जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर की जो इलीगल कॉपीज बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, उसके लिए आपको उसका लाइसेंस बाय करना पड़ता है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, वो फ्रीवेयर नहीं है, उसका हमें लाइसेंस बाय करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमें अब मार्केट्स में जो है वो सीडीज डीवीडीज अवेलेबल होती हैं या टोरेंट वगैरह के ऊपर हमें वो अवेलेबल होता है, वो क्या होता है, वो सारा का सारा पायरेटेड होता है, ठीक है। यहाँ हम जो क्रैकर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं कि क्रैक कर लेते हैं उस सॉफ्टवेयर को कि हमें लाइसेंस जो है वो ना बाय करना पड़े और वो ऑटोमेटिकली जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सारा कुछ जो है ये सॉफ्टवेयर पायरेसी के उसके अंदर आता है। और इसके पाकिस्तान में तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पर इसके बहुत सख्त लॉज हैं। और ये भी इसीलिए मेन पर्पस इसका भी इसीलिए है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वही बेनिफिट जो है वो करें ताकि वो मजीद जो है उन सॉफ्टवेयर्स में इन्हांसमेंट्स लेकर आ सकें। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी जो हमने अभी डिस्कस किया ये भी वही है। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल राइट्स टू द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। The Data Protection Act protects the rights of the individuals against misuse of personal information by any organization. कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप दराज.pk के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या अपना नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, एवरीथिंग यू आर पेस्टिंग देयर, ठीक है। हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे आपकी इंफॉर्मेशन को सेल कर दे किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, जो हमने एडवेयर के उसमें पढ़ा था, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगी और अगर उस कंट्री की कुछ ऐसे लॉज हैं तो वो पकड़े जा सकते हैं, उनके ऊपर परमानेंट बैन भी हो सकते हैं और बहुत हैवी फाइन्स भी इम्पोज किए जा सकते हैं। और जो है क्या कि या तो वो मिसयूज करें, एक तो वो है कि वो इंटेंशनली मिसयूज करें, वो भी गलत है। नंबर सेकंड ऐसा भी है जैसे पाकिस्तान में अभी कुछ अर्सा पहले हुआ था कि बैंक से काफ़ी जो डेबिट कार्ड्स की या क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन थी वो स्टील कर ली गई थी और उससे जो है यूजर्स के अकाउंट से काफ़ी पैसा जो है वो निकाला गया था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था बैंक्स ने, लेकिन क्या था कि उनके जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स थे वो इतने वीक थे कि आसानी से आउटसाइडर्स ने जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू जो है वो सारी इंफॉर्मेशन स्टील कर ली। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन यूज़र से कलेक्ट करती है, फिर उसको जो है चाहिए कि वो अपना जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो इस तरह से रखे और इंटेंशनली भी उस इंफॉर्मेशन को, यूज़र इंफॉर्मेशन को आगे किसी को सेल या उसका कोई मिसयूज़ ना होने दे। इंटरनेट एंड प्राइवेसी, बेसिकली आप फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपने अपना नेम एंटर किया हुआ है, अपना ईमेल नंबर, ईमेल जो है वो एंटर किया हुआ है, अपना फ़ोन नंबर एंटर किया हुआ है, आप अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, आप कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस सिटी में हैं, हर चीज़ जो है हम उसके ऊपर अपनी सारी जो है वो शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है। लेकिन अगेन, क्या वो वेबसाइट सिक्योर है? क्या वो वेबसाइट जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील तो नहीं कर रही? तो ये सारा जो है ये सारा रिलेटेड है इंटरनेट एंड प्राइवेसी से। दैट पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द इंफॉर्मेशन दे हैव टू पोस्ट ऑन
वेबसाइट, बेशक वो इंटेंशनली पोस्ट, मतलब वो ज़रूरी नेसेसरी नहीं है और तब पोस्ट करें, या वो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर है वो नेसेसरी है, ठीक है, वो आप जब तक आप वो शेयर नहीं करेंगे, वो आप उस वेबसाइट वगैरह को या उस फैसिलिटी रिसोर्स को यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। बेशक वो वाला केस है जैसे अभी हमने फेसबुक वाला डिस्कस किया कि आप जहाँ कहीं भी चेक इन करते हैं, आप वो अपनी सोशल लाइफ जो है वो दूसरों, अपने फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह के साथ शेयर करते हैं, तो क्या वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, ये सारा कुछ आता है इंटरनेट एंड प्राइवेसी के अंदर। So if you have any questions regarding today's lecture, you know what to do. You can contact me on my number, those who have, and otherwise you can email me or message me on Facebook. Thanks.